गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं की गणित वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, √2 है एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो √2 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि √2 का वर्गमूल पूरे नहीं होगा, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा दोस्तों 1 होगा। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है। अगर 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, या 3 या 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, या 5 या 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, पाई है 1। ऑप्शन ए पूर्णांक, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 4, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 3 अनंत। तो इसका सही आंसर दोस्तों अनंत हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लीजिए हम दो परिमेय संख्या मान लिए 2 और 4, और 2, 4 के बीच में कितना संख्या लिख सकते हैं आप? 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.01 लिख सकते हैं, 2.05 लिख सकते हैं। अर्थात दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन था आपका, 1.62 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो 1.162 जो है दोस्तों परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का अर्थ है जिसको p/q के रूप में लिख सके। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दीजिएगा तो नीचे में 2 जीरो दे दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो इस तरह से आप बट्टा में लिख दीजिएगा, तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15। तो अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पे होगा 11। क्यों? अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जो एक के पहाड़ा में आता है और खुद के पहाड़ा में आता है, जो दूसरों के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 11 एक ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या 11 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 3.57 के ऊपर रैंक रिंग एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस संख्या के ऊपर अगर रैंक लगा हो वो होते परिमेय संख्या, याद रखिएगा। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर रैंक लिखा हो, कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर रैंक लिखा हो वह परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का मौसा 25 और लसौ 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1250, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है ना, 25 को 50 को गुना कीजिएगा तो 1250 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1.12 112 1112 1112 डॉट 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 1 है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर अगर रैंक नहीं चढ़ाया जा सकता वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे जो 1.12 1112 1112 112 है, डॉट डॉट क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप इसके ऊपर रैंक नहीं चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है। तो आप आगे खुद सोचिए यहाँ पे कितना 1 होगा। आप इसके ऊपर रैंक नहीं चढ़ा सकते। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता 1.444 डॉट 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 डॉट, तो आप यहाँ पे 1.4 के ऊपर रैंक चढ़ा सकते थे। ये क्या हो जाता है? एक परिमेय संख्या हो जाता। जिसके ऊपर रैंक चढ़ाया जा सकता वो परिमेय, और जिस संख्या के ऊपर रैंक नहीं चढ़ाया जा सकता वो हो जाएगा अपरिमेय, अगर डॉट डॉट में रहेगा तो। कुछ 10, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 12, 75 और अंत में आपका 23। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ना वो 23 होगा। क्यों? क्योंकि 23 किसी भी पारा में नहीं आएगा, एक की पारा में आएगा और खुद 23 की पारा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो 1/√2 जो है ना अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होता है, और इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और भिन्न में कोई भी संख्या रहता है ना जिसमें एक अपरिमेय रहता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? दोस्तों यहाँ पे बोलता है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो 11 जो है अपरिमेय है, बी में √15 ये भी अपरिमेय है, सी में √9 गुने √16 ये दोस्तों क्या मालूम है ना, ये परिमेय संख्या, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पे 16 इसका वर्गमूल 4, जो रूट से बाहर निकल गया वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो 12 का सही आंसर यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 12.357 के ऊपर रैंक रिंग पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद है इसके ऊपर रैंक रिंग चढ़ा हुआ है। अगर जिस संख्या के ऊपर अगर रैंक नहीं चढ़ा हो वह परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में कौन अलग है? अलग मतलब होता है दोस्तों सबसे अलग इसमें से कौन है? तो ध्यान दीजिए 3/5 है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में √10 16/4, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। और सी में ऑप्शन √2/5, तो ये लगता है सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, 2 का वर्गमूल नहीं होगा। और डी में था √25/9, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा, मीन्स वो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15। 3/2 की पावर 7 गुने 5 की पावर 4 का दशमलव प्रसार है शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शांत, क्योंकि कोई भी संख्या 2 गुने 5 के रूप में रहता है ना, तो वह क्या होता है मालूम है ना आपको? वह शांत होता है, तो इसलिए इसका आंसर शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न में कौन अपर में नहीं है? अपर में नहीं है तो परमेय होगा ना, तो √7 यहाँ पे एक अपर में है। √2/5 ये भी अपर में है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। सी में √3/7 ये भी अपर में है। लेकिन डी में जो √75/48 ये एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 75 का वर्गमूल दोस्तों 5√3 होता है और 48 का 4√3 होता है। तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा 5/4, और 5/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमेय, इसलिए 16 का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। 17 नंबर में लिखा है संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो 25-50 का एचसीएफ कितना होगा? 25-50 का एचसीएफ होगा 25, और एलसीएम कितना होगा 25-50 का? तो एलसीएम इसका हो जाएगा 50। और बोलता है गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो 25 को 50 से गुना कीजिए तो 1250 होगा। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए में है √3 एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। √बी में √5/5 ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं होगा। और सी में 2 पूर्णांक √2/√2, तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, इसलिए हो जाएगा परिमेय, जबकि √7 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √3 जानते हैं ना आप, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता। और बी में है 2√2/√2, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 सिर्फ, और 2 मालूम है आपको ना, ये एक परिमेय संख्या है, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। जबकि सी में है 4 + √5, तो √5 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। और डी में है √6 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दोस्तों 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। क्रमिक सम संख्या कौन होता है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी क्रमिक सम संख्या। आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए रेगुलर और उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 एचसीएफ होगा। देखते हैं निकाल के। यहाँ पे 4 × 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 से आप 4 में लगाइएगा ना, तो 2 दूना 4, अर्थात एचसीएफ का कितना आ जाएगा? 2। तो 20 का सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 21। 17/2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार है शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्योंकि जो संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं रहता, वो होता है अशांत आवर्ती। नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है दोस्तों 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो सबसे पहले आपको 1400 लिखना होगा और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 2 से 14, 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा तो 700 के आधा कर दीजिए, 350 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 34 हो जाएगा, और 0 175 होगा। अब तो लगेगा नहीं, तो 2 के पावर कितना आएगा मालूम है ना? 3 ही आएगा। इसका सही आंसर 22 का डी हो जाएगा। तो इसमें लिखा है 2 + √3 1 है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √3 का दोस्तों वर्गमूल नहीं होता है, तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 23 का सही आंसर यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगती है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 2 4 6 ना, आप इसका एलसीएम कर दीजिए, तो 2 4 6 का एलसीएम निकलेगा तो 12 आएगा। इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है √3 है एक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, 2 परिमेय संख्या है, इसके बीच आप क्या लिख सकते हैं? 2.01 लिख सकते हैं, 2.002 लिख सकते हैं,
2.003 लिख सकते हैं, अर्थात इतनी संख्या लिख सकते हैं ना, अर्थात अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27 में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अर्थ होता है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे 27 का जो होगा आंसर ए होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, अर्थात इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पे 91 इसका वर्गमूल नहीं होगा, और यहाँ पे जो 91 बटा 51 है इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए 27 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा, जबकि इसका और इसका जो वर्गमूल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है। इस बार आपको अपरिमेय ढूंढना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है और 5 का भी नहीं होगा। जबकि 36 बटा 64 परिमेय संख्या है, 1 बटा 81 परिमेय संख्या है, 9 बटा √49 ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 49 का वर्गमूल होगा, 1 बटा 81 का वर्गमूल होगा, 36 बटा 64 का वर्गमूल होगा, 3 बटा 5 का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 11, क्योंकि 11 सिर्फ 1 के पारा में आएगा और 11 के पारा में आएगा, किसी दूसरे के पारा में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों यहाँ पे जो होगा √20 होगा, क्योंकि √20 का वर्गमूल होता है 2√5, और यहाँ पे जो ये 5 है ये 5 का वर्गमूल नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 में लिखा हुआ आपका, किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा ab का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों HCF गुने L से बराबर, अर्थात a गुने b के बराबर होगा, अर्थात इसका सही आंसर सी हो जाएगा।